गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो खुशामदीद, मैं आपका प्यारा टेबल बॉय। तो मैं ये कह रहा था कि आज मेरा सफ़र है, यहाँ से ट्रैवल है सहरसा तक का। तो अभी मैं हूँ राजरानी एक्सप्रेस में 02568। ये जो गाड़ी है, आपको इससे पहले जो मैं ट्रैवल किया था वो लगभग 7 आवर्स का था, लेकिन ये जो है ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो कि 4 आवर्स में आपको यहाँ से सहरसा छोड़ देती है। ठीक है, तो अभी जो है अभी हम लोग सेकंड चेयर कार में है। ठीक है, तो अभी हमारा जो सफ़र है चेयर कार का, तो मैं दिखाऊंगा कि इसका क्या कंडीशन है यहाँ पे। और यहाँ पे बगल में ट्रेन पास कर रही है, इसलिए आवाज़ कम आ रहा होगा। तो मैं आप लोग को इसका कंडीशन दिखाऊँगा कि कैसा है और क्या हालात है इस ट्रेन का, क्योंकि इससे पहले जो आए थे आप लोगों ने देखा है कितना बुरा कंडीशन था। तो अभी मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी चलिए तो चलते हैं, उसके बाद देखते हैं अंदर का क्या कंडीशन है, कैसा सीट वगैरह है गाइस। तो अब मैं इंटर कर रहा हूँ ट्रेन के अंदर, और ये है इसका इंटीरियर। यहाँ पे बेसिन हुआ करता था लेकिन सब ट्रेन में, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, डस्टबिन दिख रहा है। मैंने इससे पहले डस्टबिन के बारे में भी बताया था, आप लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ पे है फाइनली, मुझे खुशी हुई। हे गाइस, तो ये है इंटर का इंटीरियर, और यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा सीट दिख रहा है। ये जो है ये चेयर वाला बैठने वाला है, और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आपको टेबल हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो है ये सामान वगैरह रखने का हो गया। हाँ, और आपको यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी नाश्ता वगैरह स्नैक्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको मैं दूसरा दिखा रहा हूँ कि मेरा जो सीट है वो 53 में है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बैठ के ये सब वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर कुछ भी स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं यहाँ पे बैठ के। और काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसका है, मतलब इससे पहले वाला जो मैं सफ़र किया था उसमें आपने जो देखा ही कितना बैड कंडीशन था। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, ये जो है ये आपको हर विंडो में कर्टेन दिया हुआ है, वो भी ट्रांसपेरेंट कर्टेन दिख रहे हैं आप, इससे आपको बाहर भी दिख रहा है। जब आपको ज़्यादा धूप वगैरह आँख पे लगेगा तो आप कर्टेन गिरा सकते हैं। और ये हो गया पूरा लाइट है, और मेरे ख्याल से ये एयर कंडीशनर होगा, क्योंकि यही से पूरा जो कोच है वो ठंडा होता है ना। तो काफ़ी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और इसमें स्विच भी दिया हुआ है कि आप अगर बैठो यहाँ पे विंडो सीट के पास तो आप इससे चार्ज अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अभी लगता है काफ़ी कम भीड़ है, अभी कुछ लोग आने वाले हैं, तो मैं बिफोर टाइम पहुँच गया हूँ। तो चलिए तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और ये है आपको, ये हो गया आपको यहाँ का टॉयलेट। तो आपको मैं यहाँ का कंडीशन दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। ये जो है ये कमोड वाला नहीं है, उधर एक कमोड लगा हुआ, और यहाँ पे आपको हैंड वॉश मिलेगा, और यहाँ पे आपको नल भी है, और एक आपको यहाँ पे मिरर भी है। मतलब आप यहाँ पे अच्छी तरीके से रेडी भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मतलब काफ़ी अच्छा कंडीशन है। और ये आपको सेकेंड टॉयलेट हो गया इसका, ये आपको ये कमोड वाला हो गया। और इसमें भी हैंड वॉश करने के लिए एकदम साबुन वगैरह एकदम पूरा फिलअप किया हुआ है, और एक लाइट भी है, और यहाँ पे आपको एसी भी है। ठीक है, तो आप मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। मतलब आप जब इससे जर्नी करोगे तो आपको कंफर्टेबल फील खुद महसूस होगा अपने आप। और ये उसको आपको दूसरा कोच में जाने के लिए, और यहाँ पे डस्टबिन जिसका यूज़ किया जा रहा है, और उसको ऐसे उठाओ और उसमें भी डाल सकते हो आप लोग। गाइस, ये जो गाड़ी है ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मैंने अभी अपने एप्लीकेशन में चेक किया है, और अभी ये शायद छोटे स्टेशन क्रॉस कर रही हैं। ये आपको क्या लगता है कौन सा स्टेशन है? ये कोपरिया स्टेशन पास की, और काफ़ी स्पीड चल रहा है, देख रहे हो आप लोग। और ये मशीन है इसका। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि मतलब पता नहीं, मुझे भी इसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। उसके बाद जाने के बाद मैं फिर इन्फॉर्मेशन लूँगा इसके बारे में कि क्या क्या है। ठीक है, हाँ, और कैसा लग रहा है? मैंने अभी कुछ नया करने का सोचा, ये छोटा सा जो वीडियो चल रहा है साइड में, अच्छा लग रहा है। और ये आपको जब आप ज़्यादा लगेज वगैरह ले जा रहे हो तो आप यहाँ पे जो वो बड़ा बूढ़ा वगैरह होता है ना, उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये वो जगह है, उसके लिए ये जगह दिया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग था, और बहुत ही मज़ा आ गया, और बहुत ही सुकून वाला जो होता है ना ट्रैवल, ऐसा था। ठीक है, तो आप लोग जब भी अगर डे शिफ्ट में अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग ज़रूर चेयर कार में सफ़र करें, इससे आप लोग को भी मज़ा आएगा। और
गर्मी अगर ज़्यादा है तो उसमें भी आप लोग को थोड़ा राहत मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग सहरसा पहुंच गए हैं। सहरसा बिफोर हम लोग को पहुंचा दिया है, मतलब 4:30 में थी पहुंचने का टाइम, लेकिन 4:26 मतलब 26 मिनट में पहुंचा दिए। ठीक है, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। अब मैं मिलूँगा मधेपुरा में नेक्स्ट ब्लॉग में खाने पीने के साथ। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करो और घंटा बजाना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, फिर मिलूँगा मैं अपने घर पे।